आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अब तक 150 लोगों से पूछताछ की है। इनमें से 25 ऐसे लोग हैं जिनका रोल संदिग्ध है। एसआईटी की सिफारिश पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत एसआईटी के आदेश में भी मिल रहे हैं। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। जिन कर्मचारियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर भी अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। सूत्रों के माने तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी के रेडार पर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सबसे ऊपर है, क्योंकि टिन्नू यादव के पास राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी थी। इस बीच मंदिर से जुड़े एक और शख्स का नाम सामने आया है। ये नाम है फूलकांत मिश्रा। फूलकांत के पास राम मंदिर के आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी थी। फूलकांत मिश्रा कुछ साल पहले तक अयोध्या में एक छोटी सी दुकान में रत्न और नग बेचा करता था और लोगों का भविष्य बताता था, लेकिन आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। अयोध्या के पौष इलाके में अपना बंगला है। फूलकांत मिश्र, मकान नंबर 23/4/31A। ये वो भूमि है जो राम मंदिर से लगती हुई है और इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा मंदिर ने अधिग्रहित कर लिया, लेकिन इस मकान को अधिग्रहित नहीं किया है। वो हर बड़े आयोजन में आगे दिखाई देते थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा की तरफ से अलग अलग इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। अब इन आरोपों पर जांच होनी है। जिस तरीके से टिन्नू यादव का नाम आया, उसका दूसरा पहलू अगर कहा जाए तो फूलकांत मिश्रा है, जो एसआईटी के सामने पेश भी हुए। और अगर आप देखेंगे अंदर तो हाल फिलहाल में अक्टूबर 2024 में एक इनोवा क्रिस्टा नई गाड़ी खरीदी गई। 4 गाड़ियां हैं। फूलकांत मिश्रा भी टिन्नू यादव की तरह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बताया जाता है। जहां पर बिना ट्रस्ट की परमिशन के कोई नहीं जा सकता, वहां पर फूलकांत की पहुंच थी। फूलकांत मिश्रा राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां चंपत राय से जुड़े थे। जो भी पैरवी के कागजात लाने ले जाने होते थे उस भूमिका में थे और उसी एवज में उन्हें कुछ मानदेय मिलता था। देखकर अंदाजा लगाइए कि जहां पूरे मंदिर प्रांगण को ट्रस्ट ने 23 करोड़ में हासिल कर लिया, उसमें इस मकान को छोड़ दिया गया है। 4 गाड़ियां हैं जो मंदिर ट्रस्ट में चलती हैं और आय का स्रोत एक रत्न की दुकान और सेवक के तौर पर मिलने वाले 27,000। बताया जा रहा है कि फूलकांत मिश्रा के भाई साकेत मिश्रा रेलवे स्टेशन के पास साकेत रत्न के नाम से दुकान चलाते हैं। परिवार का दावा है कि दुकान से हर साल करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। फूलकांत के भाई साकेत ने दावा किया कि फूलकांत राम मंदिर के अंदर नहीं जाता है, जबकि फूलकांत की मंदिर के अंदर की फोटो मौजूद है। फूलकांत के भाई ने कहा कि उनकी गाड़ियों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फूलकांत के भतीजे का दावा है कि उनकी गाड़ियां राम मंदिर से चलती हैं। फूलकांत के परिवार का दावा है कि राम मंदिर मैनेजमेंट में फूलकांत का कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहां ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, राम मंदिर में। लेकिन 1 महीने के बाद फिर जो है वो मुकदमे का काम देखने लगा। 1 महीना कब था वो? 1 महीना लगभग वही आप ये मान लीजिए जो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, उसी टाइम में चंपत जी अगर बुलाएंगे तो निश्चित जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर का कोई दायित्व तो नहीं है। दायित्व नहीं और पूछताछ भी नहीं हुई। पूछताछ भी नहीं हुई है, लेकिन अगर पूछताछ होगी तो पूछताछ का जवाब देंगे। फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव के अलावा एसआईटी के रेडार पर मंदिर का एक और कर्मचारी सोमेश आनंद भी है। सोमेश आनंद इस वक्त राम मंदिर में यात्री सेवा केंद्र में तैनात है।
सोमेश आनंद पर आरोप है कि चंदे के पैसे लेकर वो फरार है। हालांकि इंडिया टीवी से बात करते हुए सोमेश आनंद ने दावा किया कि वो अयोध्या में ही मौजूद है। गोपाल राव जी से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। सोमेश आनंद ने कहा है कि वो एसआईटी जांच के बाद बोलेगा। एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी का गठन करना पड़ा। सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना। सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए। हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं। वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है। वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। अखिलेश यादव भले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी में योगी सरकार को घसीटने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि चढ़ावा चोरी का पूरा खुलासा होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा।